जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शोभित प्रयाग गुरुकुलम ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। सिर्फ एक बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल जाए। जी हाँ, ये वीडियो पेट, ग्रुप डी और एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और लगातार हम लोग पेट, ग्रुप डी और एनटीपीसी के छात्रों के लिए जीएस की बात करते रहेंगे। तो जी हाँ, आइए आज बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब यह कि वह तंत्र जिसमें से रक्त का संचरण होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। कहते हो कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, शरीर में रक्त चल रहा है, तो वह कैसे चलता है, किसके माध्यम से चलता है, उन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो में सीधा बात करते हैं पॉइंट की। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि एक एक सेकंड, वीडियो ज्यादा लंबा इसलिए नहीं होता क्योंकि एकदम टू द पॉइंट बात की जाती है, मुद्दे की बात की जाती है और एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिए, श्योर है कि समझ में आने वाला है। ठीक है, बात समझते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? जी हाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र समझिए कि जब जहां से आपके रक्त का जो बहाव होता है, जो रक्त आपका चलता है शरीर में, है ना, कहते हो रक्त चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, या कहीं उंगली कट जाती है तो खून निकलने लगता है। तो इन सब चीजों की बात करते हैं कि यह कैसे होता है। तो इसके लिए दो घटक जिम्मेदार हैं। घटक तो तीन जिम्मेदार है। रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन चीज आती है: धमनियां, सिराएं और हृदय। तो जी हाँ, यहां पर हम लोग बात करेंगे धमनी और सिरा की, कि धमनी का क्या कार्य है और सिरा का क्या कार्य है। धमनी क्या करता है शरीर में और सिरा क्या करता है। ठीक है, तो देखते हैं धमनियों का क्या कार्य है। एक बात याद रखिएगा कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का कार्य धमनियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? धमनियों द्वारा होता है। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है? धमनियों के द्वारा। जब हृदय से अब जहां जहां रक्त चाहिए वो कौन लेके जाता है? तो धमनियां लेके जाती हैं। कौन लेके जाता है? धमनियां लेके जाती हैं। बात समझिए, जब हृदय से रक्त निकला तो शरीर में जाने के लिए तो कौन लेके जाएगा? धमनियां लेके जाएंगे, है ना। यहां से जब रक्त निकला, मान लो हृदय से जब रक्त निकला तो कौन लेके जाएगा? धमनियां लेके जाती हैं। और धमनियों का क्या कार्य है कि एक बात याद रखिएगा कि यह ऑक्सीकृत रक्त का संचरण करती है। धमनियां किस प्रकार के रक्त का संचरण करती हैं? ऑक्सीकृत रक्त का संचरण करती हैं। सबसे खास बात कि जो शुद्ध रक्त है, समझिएगा बात को, गौर कीजिएगा कि जो शुद्ध रक्त है वो किसके माध्यम से संचरण करता है? तो वह धमनियों के माध्यम से संचरण करता है। बात समझ में आ गई बाबू? चलिए अब बात करते, एक बात और याद रखिएगा कि जो धमनियों का रक्तदाब होता है, धमनियों का जो रक्तदाब होता है वह सिराओं से अधिक होता है। यहां पे उल्टा बन गया है थोड़ा सा। जो धमनियों का रक्तदाब होता है वह सिराओं से अधिक होता है। बात समझिए, जब रक्त परिसंचरण के लिए निकला तो जब जाएगा तब दुगनी स्पीड होगी ना, जब लौटेगा तब तो होगी नहीं। जब जाएगा, पंप करके हृदय भेज रहा है बराबर से रक्त को, तो रक्त स्पीड से जाएगा ना। तो एक बात याद रखिए कि जब यहां पे कटता है, यहां पे जब कटता है तो रक्त का प्रवाह धीरे होता है। कैसा होता है? धीरे। लेकिन जब धमनियां कटती हैं तो रक्त एकदम फवारी की तरह निकलता है। कैसे? फवारी की तरह। जैसे बात। और एक बात कि ये जो धमनियां हैं ये ऊपरी सतह पे नहीं होती। ये ऊपरी सतह पे जो नसें देख रहे हो ये धमनियां बिल्कुल नहीं। धमनियां बीच में होती हैं, गहराई में होती हैं, क्योंकि ताकि जल्दी कट ना सके। कभी याद है मुर्गे को कटते हुए देखा है? तो मुर्गे के यहां पे काटते हैं ताकि जो रक्त का फवारा निकलता है, ताकि मुर्गा जल्दी से मर जाए। तो एक बात याद रखिएगा कि नस काटने से कोई मरता उरता नहीं है। जब तक काटना है तो फिर धमनी का काटना है, धमनी। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो धमनी जो कि शरीर के गहराई में होती है और रक्त का प्रवाह, रक्त का दाब जो है यहाँ पर ज्यादा होता है। जब धमनी कटती है तो बहुत तेजी से फवारे के साथ रक्त निकलता है। तो आपने देखा होगा कि रक्त दाब को नापते हैं, है ना। तो 80 से 120 मीटर 120 के बीच होता है। तो 80 से 120 के बीच, तो सिराओं में जो होता है वो 80 होता है और धमनियों में जो होता है वो 120 होता है। 120 कैसे? धमनियों में जो रक्तदाब है वो तेज होता है क्योंकि हृदय पंप करके लगातार धमनियों के माध्यम से शरीर में रक्त को भेज रहा है।
एक रक्त आगे बढ़ नहीं पाता, दूसरा फिर पंप करके भेज देता है। तो इस तरीके से लगातार भेजता रहता है। ठीक है, अब जब धमनियों जो पूरे रक्त में हृदय पूरे शरीर में रक्त का संचरण कर देती हैं, तो अब उधर से रक्त लौटता भी है। ठीक है, देखिए, लेकिन एक बात और कि सिर्फ एक ऐसी धमनी है जो कि क्या करती है, अशुद्ध रक्त का संचरण करती है। धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, लेकिन एक धमनी, कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी, कौन सी, पल्मोनरी धमनी, कहाँ गई, पल्मोनरी धमनी, जिसको हम लोग फुसफुस धमनी कहते हैं, ये अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े की ओर ले जाती है। कहां से ले जाती है, याद रखिएगा कि पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी क्या है, यह एक ऐसी धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का संचरण करती है और हृदय से फेफड़े की ओर रक्त ले जाती है। बात समझ में आई कि धमनी क्या होती है। तो एक बात इतना जान लो कि धमनी में रक्त दाब तेज होता है, क्योंकि धमनी से शुद्ध रक्त जो है हृदय के बाद वह जाता है शरीर में। जबकि अब बात करते हैं सिरा की। सिरा क्या है कि जो शरीर में अशुद्ध रक्त होता है वह सिराओं के माध्यम से पुनः हृदय में आता है। सिराओं के माध्यम से हृदय में आता है। अब बात ध्यान से समझिएगा, धमनी और सिरा का क्या है कि धमनी जो है उसमें शुद्ध रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। लेकिन सिरा क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों से सिराओं के माध्यम से हृदय में अशुद्ध रक्त आता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, रक्तदाब किसका ज्यादा होगा, धमनियों का। और एक ऐसी धमनी है जो पल्मोनरी धमनी, जिसे फुसफुस धमनी कहते हैं, जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, संचरण करती है और कहां से कहां लेके जाती है, यह ले जाती है कहां से कहां, हृदय से फेफड़े की ओर रक्त को ले जाती है। और अब बात करते हैं सिरा की। तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले आने का कार्य सिराओं के द्वारा होता है। ठीक है, और यहां भी पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा है, फुसफुसी, इसको बोलते हैं फुसफुस सिरा। कौन सी, फुसफुस सिरा, जो शुद्ध रक्त को संचरित करती है। जबकि यहाँ पे ये क्या करती है, फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त को बाएं आलिंद में ले आती है। फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त को बाएं आलिंद में ले आती है। कौन सी, पल्मोनरी सिरा। ठीक है, और यही एक लौती ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त का संचरण करती है। तो बच्चों बात ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान बात है। रक्त परिसंचरण तंत्र के पार्ट 1 में हम लोग बात कर रहे हैं धमनी और सिरा का। धमनी क्या है कि वे वाहिकाएं जो शुद्ध रक्त का, हृदय से शुद्ध रक्त का संपूर्ण शरीर में गमन करती हैं या संचरण करती हैं। और सिरा क्या है, वे वाहिकाएं जो शरीर के संपूर्ण अंग से हृदय की ओर रक्त का संचरण करती हैं। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का संचरण करती है, और पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त का संचरण करती है। ठीक है, कैसी लगी जानकारी वीडियो में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, और जैसा भी वीडियो है जरूर बताएं, और अगला टॉपिक कौन सा है उसको भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।